जय हिंद दोस्तों। सीटेट 2026 में आज हम विज्ञान साइंस में पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं। और यह बात आपको जान के बहुत अजीब होगा कि प्रैक्टिस सेट 4 के बाद 5 आना चाहिए, 3 कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट 2 के बाद हमने डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 4 बना दिया था, तो प्रैक्टिस सेट 3 शेष रह गया था। तो जिन विद्यार्थियों ने प्रैक्टिस सेट 4 देख लिया है और प्रैक्टिस सेट 2 देखा था, प्रैक्टिस सेट 3 नहीं मिल रहा है, तो अब प्रैक्टिस सेट 3 आपके लिए आ गया है। तो इस प्रैक्टिस सेट 3 को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 4 हो गया, अब ये कंटिन्यू 5-6 ऐसे चलता रहेगा। और अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको ये बात नहीं पता होगा, लेकिन अब पता हो गया है। तो प्रैक्टिस सेट 1, 2, 4 और 3 ये सब देख लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को विदाउट स्किप के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपके लिए जो 15 MCQ क्वेश्चन लाए हैं वो आपके पेपर 2 में बहुत ज्यादा सहायक बनने वाला है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए जो रखा गया है वो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों के द्वारा। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है जड़, प्रश्न का आंसर है जड़, तना, पत्ती, फूल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्ती। यानी पत्ती के द्वारा जो मुख्य भाग होता है उसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट होती है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पत्तियों में क्लोरोफिल, ये देखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 आपके लिए है और एक अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो यहाँ देखिएगा चुंबक है ना, चुंबक, ये मान लीजिए एक नाल चुंबक है जो नॉर्थ और साउथ है, तो इसको अपनी ओर आकर्षित वही पदार्थ करेगा जो लौह युक्त होगा, यानी लौह का बना होगा। तो लौह का बना पदार्थ, यानी इन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी लोहे से बनी कोई भी पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो लोहा और निकेल और कोबाल्ट ये सभी के सभी चुंबकीय पदार्थ माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। सबसे अच्छा चालक का मतलब हो गया जिसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए। तो लकड़ी में तो वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्लास्टिक में भी प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों कुचालक हैं, अच्छे चालक नहीं है। तांबा ठीक है, रबड़ भी आपका कुचालक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो तांबा ऊष्मा और विद्युत दोनों का उत्कृष्ट चालक माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 आपके लिए है और एक अच्छा प्रश्न है, और यह भी प्रकाश संश्लेषण से ही है। भोजन में उपस्थित स्टार्च की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। कि भोजन में स्टार्च कितनी मात्रा में है उसके जांच करने के लिए हम किस विलयन का उपयोग करते हैं। क्या आयोडीन विलयन का प्रयोग करेंगे, फिनाप्थेलिन का प्रयोग करेंगे, लिटमस विलयन का प्रयोग करेंगे, या ब्रोमोथाइमोल ब्लू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए भोजन में अगर स्टार्च उपस्थित है तो उसमें जिस विलयन का प्रयोग किया जाता है वो आपका आयोडीन विलयन होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो स्टार्च की उपस्थिति में आयोडीन का रंग नीला काला हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 आपके लिए है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर को रोगों से बचाता है। तो रोगों से बचाने का काम जो होता है वो आपका WBC का होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको हिंदी में कहते हैं और इसको शॉर्ट में WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रोग जनकों से शरीर की रक्षा करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। यानी सूर्य के पास में जो सबसे निकट ग्रह होता है वो क्या होगा। क्या शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है, मंगल है? नहीं, इस प्रश्न का सही जवाब आपका बुध हो जाएगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह में बुध पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बुध जो है सौर मंडल का सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 आपके लिए है, जो कि अच्छा प्रश्न हमने लिया है। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशा, यानी मानव के द्वारा बनाया गया निर्मित रेशा या फिर कृत्रिम रेशा कौन सा है। क्या ऊन है? तो ऊन तो हम लोग प्राप्त करते हैं, ये तो मानव द्वारा नहीं बनाया जाता है। रेशम भी हम लोग प्राप्त करते हैं, नायलॉन, कपास भी प्राप्त करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नायलॉन जो है वो मानव द्वारा निर्मित एक रेशा होता है और इसे हम लोग सिंथेटिक यानी कृत्रिम रेशा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 आपके लिए है और एक अच्छा प्रश्न। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो आपको पता होगा नाइट्रोजन की होती है, जो कि 78% होता है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होता है, जो 21% गैस पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 आपके लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है? यानी ऐसा कौन सा जीव है जो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है? इसके ऑप्शंस हैं मछली, केचुआ, मनुष्य या टैडपोल। तो मनुष्य जो है वो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मनुष्य में श्वसन केवल फेफड़ों द्वारा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 आपके लिए है और एक अच्छा प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, किसके द्वारा यानी किससे ने बढ़ावा देता है? क्या रटने को? तो रटना तो ये निगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय होना मतलब निगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय मतलब काम ही नहीं करना। निष्क्रिय का अपोजिट सक्रिय। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल निगेटिव वर्ड। यानी सक्रिय अधिगम जो होता है वो करके सीखने को बढ़ावा देता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो गतिविधि आधारित शिक्षण से विद्यार्थी स्वयं अनुभव प्राप्त करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित वाटर बॉर्नी रोग है? क्या मलेरिया है, डेंगू है, हैजा है या चिकनगुनिया है? तो जल के द्वारा जो आपको रोग होता है वो आपका है हैजा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हैजा दूषित जल एवं भोजन के सेवन से फैलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 एक अच्छा प्रश्न है जो आपके लिए है कि किस वस्तु पर लगने वाले बल की एसआई मात्रक क्या होगी? तो बल का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर पास्कल है, दाब का मात्रक आपका क्या हो जाएगा? पास्कल। जूल और वाट है, यानी शक्ति का जो मात्रक होगा वो आपका हो जाएगा वाट। अब जूल किसका मात्रक होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 आपको देखने को मिलेगा और एक अच्छा प्रश्न है। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? केवल व्याख्यान, केवल निगेटिव वर्ड है। प्रश्न पूछने और प्रयोग करने के अवसर देना, अच्छी बात है। केवल नोट्स लिखवाना, केवल निगेटिव वर्ड है। केवल गृह कार्य देना, केवल निगेटिव वर्ड है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न पूछने और प्रयोग करने के अवसर देना होता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सीटेट में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्राथमिकता दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 आपके लिए है और एक अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद ऑर्गेनिक मैन्योर है? यूरिया, डीएपी, कंपोस्ट या अमोनियम सल्फेट? तो कंपोस्ट जो है वो आपका जैविक खाद होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कंपोस्ट जैविक अपशिष्टों से तैयार प्राकृतिक खाद होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि अच्छा प्रश्न है। विज्ञान शिक्षण में कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, केवल निगेटिव वर्ड है। विद्यार्थियों को उत्तर याद कराना, निगेटिव वर्ड है। विद्यार्थियों को अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करने में सहायता देना, ये अच्छी बात। और केवल परीक्षा की तैयारी करना, ये भी निगेटिव वर्ड है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करने में सहायता देना। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो रचनावादी जिसे कहते हैं इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिविज्म दृष्टि के अनुसार विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह सीटेट पेपर 2 का अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विषय है। तो आज हमने आपको सीटेट पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 3 का डिस्कशन किया और प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो अब आपका विज्ञान से प्रैक्टिस सेट 4 तक कंप्लीट हो गया। 1, 2, 3, 4 आप सभी चारों को देख लीजिएगा और उसके बाद अब हम 5, 6 ऐसे कंटिन्यू करेंगे। और आपको एक बात बता दें कि अगर एक लेक्चर में 15 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं तो अगर हम 10 लेक्चर अगर लेके आते हैं तो आपके कम से कम 150 क्वेश्चन, वैसे हम 10 प्लस आपको लेके आएंगे। उम्मीद है कि हमारा, देखिए मैं स्टार्टिंग में ही कहते आ रहा हूं कि मेरा लक्ष्य है कि 250 प्लस क्वेश्चन आपको देना और ऐसे क्वेश्चन देना जो वाकई में आपके एग्जाम से रिलेटेड मिल जाए। तो अब हम मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 5 में। जय हिंद।